महेश जी भाई साहब को मैं यहाँ बुलाऊं उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगी, बात जरूर कहना चाहूंगी आपके लिए कि सफलता के जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, सचमुच पिता के सपनों को आपने किस तरह साकार किया है। सफलता की राह पर चलना कोई आसान काम नहीं है। इसके रास्ते में जगह जगह मुश्किलों के बड़े बड़े गड्ढे हैं, भ्रम और असमंजस के चौराहे हैं, नाते और रिश्तों के स्पीड ब्रेकर हैं, निराशाओं की गहरी ढलान है तो जिम्मेदारियों की ऊंची चढ़ाई। लेकिन बावजूद उसके आपने सफलता की उस मंजिल तक पहुंचे हैं क्योंकि आपके पास गाड़ी थी संकल्प की, उसमें पहिए लगे थे हौसले के, ईंधन भरा था श्रम का, इंजन था कर्म का, स्टीयरिंग व्हील था विश्वास का, एक्सीलेटर था उत्साह का और उसके टूल बॉक्स में आशा, धैर्य और इच्छा जैसे औजार मौजूद थे। ऐसी गाड़ी को जब बुद्धि के साथ लक्ष्य के रास्ते पर दौड़ाया जाता है तो सफलता की उस मंजिल तक पहुंचकर ही दम लिया जाता है। क्योंकि ये श्रद्धांजलि सभा प्रेरणा सभा में परिवर्तित हो चुकी है, तो ऐसी प्रेरणा महेश जी भाई साहब कुछ यादें साझा करें डैडी जी के बारे में। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं कि आज मेरे पिताश्री की श्रद्धांजलि सभा में आप सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पधारे हैं। मैं आज बड़ा हो गया हूं परिवार में। अब तक मैं बड़ा नहीं था। अब तक मेरे सर पे एक छाया थी, ऐसी छाया थी कि मुझे कभी बड़ा होने का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी जरूरतें पूरी हो जाती थी। शिव कुमार जी के बारे में आप लोग सब भलीभांति जानते हैं, मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना। उन्होंने अपनी शिक्षा जयपुर से की थी। राजस्थान से उन्होंने बीए टॉप किया, एमए टॉप किया, लेबर लॉ किया, एलएलबी की, लेबर लॉ किया, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। परंतु और उनको राजस्थान बैंक में नौकरी मिल गई। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और हमारे पारिक समाज में तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। जब राजस्थान बैंक में नौकरी लग गई तब उस टाइम पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो हत्या हुई, उसके बाद संघ को लगा कि अटल जी के साथ एक व्यक्ति की जरूरत है। कई प्रदेशों में चर्चा हुई। फाइनली नानाजी देशमुख साहब ने शिव कुमार जी का नाम प्रपोज किया कि भाई वो बलिष्ठ है, वो हर तरह से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। अब ये बड़ी समस्या का विषय हो गया घर में कि घर में आर्थिक स्थिति खराब है, बैंक की नौकरी लगी है, छोड़े या नहीं छोड़े। तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब और उस टाइम गिरधारी लाल जी भार्गव हुआ करते थे, वो मेरे दादाजी के पास गए और उन्होंने कहा साहब इनको अटल जी के साथ जाना है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी साहब आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। तो मैं बता रहा था कि भैरव सिंह जी शेखावत साहब और गिरधारी लाल जी भार्गव साहब मेरे दादाजी के पास गए और उनसे जाके कहा कि शिव कुमार जी को हम दिल्ली भेज रहे हैं। उन्होंने पूछा क्यों? बोले ये अटल जी के साथ में रहेंगे। मेरे दादाजी वृद्धावस्था में थे और उन्होंने एक ही बात कही कि मेरा बेटा अगर देश के काम में आता है तो इससे बड़ा इस परिवार के लिए कोई सौभाग्य नहीं होगा। उसके बाद एक टूटी फूटी अटैची वो लेके अपने कपड़े दिल्ली आ गए। सुबह 8 बजे अटल जी के यहाँ पहुंच जाते थे और रात को जब तक अटल जी सो जाते तब तक घर नहीं आते थे। ये सिलसिला लगभग 2-2.5 महीने चलता रहा। वो सुबह अटल जी के यहाँ चले जाते और रात को घर पे वापस आ जाते। घर यहाँ कोई घर नहीं था, उनके एक मित्र थे, उनके यहाँ रहते थे। एक दिन अटल जी कुछ रात को कुछ कागज लिख रहे थे और फाड़ रहे थे, लिख रहे थे, फाड़ रहे थे। तो जब 1 घंटा हो गया
तो मेरे पिताजी अंदर गए और उन्होंने कहा साहब मैं कुछ मदद करूं आपकी? बोले नहीं नहीं, ये कल मुझे लॉयंस क्लब में छत्रपति शिवाजी के ऊपर बोलना है, और वो इंग्लिश में बोलना था। वो पिताजी गए कहीं से और लिख लिखा के कुछ 8-10 पन्ने ला के अटल जी को दे दिए। अटल जी ने पढ़ा, बोला आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो पहली बार गुस्से में उन्होंने टेबल पे हाथ मारा। बोला मैं 2.5 महीने से आपके साथ में हूं, मैं मेरा परिवार छोड़ के आया हूं, मेरी नौकरी छोड़ के आया हूं, आपको यही पता नहीं? उन्होंने अटल जी को माथा पकड़ लिया। अरे भाई भले आदमी, मुझे तो कहा कोई सिक्योरिटी गार्ड आया मेरे लिए। वो दिन और आखिरी दिन तक उनकी जो मित्रता कहूं या ऐसी बॉन्डिंग थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। अटल जी ने उनसे कहा कि भाई मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूं और मुझे एक ही लक्ष्य है कि मुझे आपकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। खर्चा चलता नहीं था। अचानक अटल जी के पास एक दिन गोविंद जी भाई श्रॉफ, जो अभी दीपेश जी भाई अभी बोल के गए, वो गोविंद जी भाई श्रॉफ आए। गोविंद जी भाई श्रॉफ को महात्मा गांधी ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता था। वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी कंपनी में कोई भी रिश्वत नहीं दी जाती थी। इनकम टैक्स की रेड होती थी, सेल्स टैक्स की रेड होती थी, एक्साइज की रेड होती थी, कुछ नहीं मिलता था। वो संघ के बड़े अच्छे स्वयंसेवक थे। उन्होंने शिव कुमार जी से कहा कि शिव कुमार जी आपका खर्चा कैसे चलता है? उन्होंने साहब चला लेता हूँ कैसे। शायद 1968 से एक्सेल इंडस्ट्रीज उनको 4,000 रुपया महीना देती थी। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। उनकी आखिरी सांस तक एक्सेल इंडस्ट्रीज ने उनका सारा खर्चा उठाया, उनकी गाड़ी, उनका मेडिकल का खर्चा, उनका घरेलू खर्चा। तो हम पूरे परिवार के लोग एक्सेल इंडस्ट्रीज का धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आरएसएस के वो जो कार्यकर्ता जो गोविंद जी भाई श्रॉफ थे, वो जानते थे कि ये गरीब परिवार से व्यक्ति है और इसको एक आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत है। अटल जी के साथ इतने वर्षों वो रहे। जब अटल जी जनता पार्टी में विदेश मंत्री बन गए तो अटल जी ने उनसे कहा शिव कुमार जी अब आप कोई ऑफिशियल पद ले लीजिए। शिव कुमार जी का नहीं, मुझे कोई ऑफिशियल पद नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री बने अभी, तब फिर उन्होंने उनको कहा कि आप कोई पद ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब मुझे कोई पद की जरूरत नहीं। और उन्होंने अपना ऑफिस भी पीएम हाउस में नहीं बनाया, जहाँ पुराना उनका जहाँ प्रमोद महाजन जी बाद में रहने लग गए थे, वहाँ अपना ऑफिस बनाया। और वो सिर्फ इसलिए बनाया कि उन्होंने अटल जी से कहा कि साहब आम कार्यकर्ता तो पीएम हाउस में घुस ही नहीं सकता, वो मिल ही नहीं सकता। तो सारे के सारे कार्यकर्ता पूरे देश से जब आते थे, उनके ऑफिस में बैठ के चले जाते थे, अपने काम बताते थे, और उनको मिल के जाने के बाद उनको लगता था वो अटल जी से मिल रही है। हर अभी 5 तारीख को उनका गोलोकवास हुआ। मैं ताज्जुब कर गया। मेरे पास करीब 2000 फोन आए होंगे कि साहब अटल जी ने हमारा किडनी का ट्रांसप्लांट करा दिया था, हमारा शिव कुमार जी ने हमारा ये करा दिया था, शिव कुमार जी ने हमारा वो करा दिया था। तो बड़ा गौरवान्वित महसूस किया कि मेरे पिताजी किस लेवल के आदमी थे। धार्मिक कितने थे, जैसा कि अभी उन्होंने बताया आपको, यज्ञ हवन पूजा पाठ। अटल जी के यहाँ सुबह जब 8 बजे जाते थे तो 5 बजे उठ जाते थे, 1 घंटा माला करते थे। ये उनका नियम था। अटल जी कितनी बार मुझे फोन करते थे जब वो जयपुर आ जाते थे कि अरे भाई हमारी बात करो, मन नहीं लग रहा हमारा। 56 साल के रिलेशन में तो पति पत्नी में भी झगड़े हो जाते हैं। इनके बीच में कभी कोई किसी चीज को लेकर मनमुटाव नहीं हुआ। एक ऐसा आदर्श पिता हम सबको प्राप्त हुआ है। और आज आप सब लोगों ने यहां पधार कर हमें विश्वास दिला दिया है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता, संघ का हो, बीजेपी का हो, जो जितने शीर्ष नेता यहाँ बैठे हैं, वो ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मरणोपरांत भी वो परिवार के साथ रहते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने
अपने व्यस्त समय से हम सब लोगों को आके संबल दिया।